जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथ से। हाँ। इन्हें प्रॉब्लम थी ऐसे स्पीच? मेरी मैथ बहुत अच्छी थी। जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों ने सबसे ज्यादा दिक्कत इंग्लिश में भी आती है कि नहीं काफी तो मेजर बिहार में पार्ट जो है ना वो इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता तो नहीं है। ओके। लेकिन मेरे 81 आया फिर भी आउट ऑफ 100। काफी बढ़िया है। आपने क्या अप्रोच रखी थी? 100 में से 96 मार्क्स नहीं आप क्या आए हैं? आए हैं ठीक है, लेकिन हाँ। मैंने अप्रोच रखा था 100/100 क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी यही हाँ। बोलता हूँ और आपने सुना होगा मेरी क्लास में भी हाँ कि मैं यही बोलता हूँ कि 100 में से 100 लाया जा सकते हैं मैथ्स में। जब पूरी तैयारी आप ये कर रहे थे तो इसमें कहीं कोई ऐसा मोमेंट था कि तैयारी करते हुए भी बीच में कि ऐसा लगा हो कि यार रह नहीं देते थे, मतलब नहीं हो पा रहा? जब आप मेरे उड़ान फोन पे बैच आपने सोशल मीडिया लिया, कुछ नहीं है। वो फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं यूज करते हैं। सुन लो ऐसी रैंक नहीं आई है, काम करें उन्होंने रैंक लाने वाले। आप अभी जस्ट पास करके निकले हो 10th, आपने टॉप किया है, आपने रैंक निकाली है, ठीक है। तो अगर उन्हें कहीं लाइफ में लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्या करें? मतलब ऐसा क्या करें जो कि थोड़ा मोटिवेशन, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे, जो आपने फॉलो किया? मुझे मैथ में कोई डर नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ, जनरली जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर हमारी हालत खराब थी कि मैथ्स का पेपर कैसा जाएगा। लोग आते हैं आपके जीवन में बोलेंगे कि हाँ मत करो, छोड़ दो, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन खुद पे रखो ना भरोसा कि हाँ मैं ये कर लूँगी। दूसरे वो भी तो इंसान ही है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे में क्या कमी है कि जो वो कर ले रहे और मैं नहीं कर पा रही हूँ। लेक्चर्स खत्म हो गए, सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप बैठे हो पढ़ने, लेकिन नहीं मन कर रहा पढ़ने का, हाँ। तो क्या चीज ऐसी थी जो मोटिवेट करती थी कि वापस से पढ़ लेना चाहिए? हेलो बच्चों, तो भाई क्या हाल चाल है तुम लोगों के? आई होप तुम सब एकदम बढ़िया होगे। और आज तुम्हें काफी सारी चीजें नई देखने को मिल रही होंगी, यहाँ पर काफी सारी चीजें अलग लग रही होंगी। जो नॉर्मल क्लास में मैं रहता हूँ उससे अलग चीजें देखने को मिल रही होंगी। आज तुम्हें इस सेशन से बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। अगर तुम क्लास 10th में अब जा रहे हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी इस एक सेशन से। क्यों? क्योंकि आज हमारा जो सेशन है उसमें हमारे साथ आए हैं तनु कुमारी, जो कि हैं बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। और हम क्यों आज इनसे बात करने वाले हैं? क्योंकि इन्होंने भाई 500 में से 480 नंबर लाकर बिहार बोर्ड में टॉप 10 स्टूडेंट्स में से ये एक रही हैं, ठीक है। सो तनु कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सबसे पहले तो आपको नमस्ते और हेलो। हेलो हेलो हेलो। सो मतलब सेटअप वगैरह सब बढ़िया एकदम? हाँ एकदम मस्त, सब बेहतरीन लग रहा है। हाँ। तो कल घर पे थे, आज यहाँ पे हो, सारी चीजें चेंज है, अलग अलग हैं, सब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सही है। तो जब घर से चले थे तो कुछ सोचा था कि कैसा होगा, क्या होंगी चीजें वहाँ पे? हाँ कल रात को मैं आंचल मैम का फ़ोन आया था तो बोल रही है पॉडकास्ट होगा। मुझे सुन के डर लगा थोड़ा देर, फिर यूट्यूब पे वीडियो देखा तो डर खत्म हो गया कि हाँ ठीक है, बात ही तो करनी है, बात तो कर ही लेंगे। हाँ। कोई बात नहीं, सही है सही है सही है। तो एक बात, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू ठीक है। सर। तो मुझे एक बार एग्जैक्ट नंबर बताओ कि तुम्हारे टोटल कितने मार्क्स थे? 480, 500 500 में से एग्जैक्ट 480 मार्क्स थे। बढ़िया है। और अगर मैं पूछूं साइंस में, मैथ्स में? हाँ याद है। याद है? हाँ। बढ़िया, बताओ फिर। हिंदी में 98, ठीक है, और साइंस में 98, ठीक है। मैथ में 96, SST में 94 रोना निकल गया मेरा सुन के। और संस्कृत में 94। सही है। मैथ्स में कहाँ कटे पहले 4 नंबर, ये बताओ मुझे। वो मेरी गलती थी। एग्जाम में मैंने पेपर राइटिंग में 2 क्वेश्चन इधर उधर कर दिया था। नहीं वो चलता रहता है, प्रेशर में हो जाती है चीजें। हाँ। उसके बावजूद भी बट यू डिड रियली ग्रेट जॉब एंड कांग्रेचुलेशन, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सर। ठीक है। तो घर पे रिएक्शन कैसा था जब ये चीजें पता चली कि यार मतलब ऐसे एकदम इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट आया है? पहले तो 12 बजे तक रिजल्ट आने वाला था। 12:05 पे मैंने ऑनलाइन देखना चालू किया, बार क्रैश हो जा रहा था, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, नॉर्मल है। था। तो फिर पापा से बोले, तो पापा एक साइबर हैं वहाँ पे दुकान है, तो उनसे बोले तो वो बोल रहे हैं कि अभी आया नहीं है, 5-10 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो पापा हम पे गुस्सा हो गए कि आया नहीं, अभी चेक करिए, हमको प्रेशर में डाल दिए। तो फिर हम बोले ठीक है। पापा स्कूल भी जाने वाले थे, पापा स्कूल गए। फिर वहाँ से चाचा फ़ोन किए हमारे पापा के पास कि भैया रिजल्ट आ रहा है, तनु का रोल कोड और रोल नंबर दीजिए। तो पापा दिए, तो वहाँ पे चाचा देखे और बताया कि 480 मार्क्स आया है। सबसे पहले फ़ोन मेरे पास किए।
चाचा ने आपके पास फोन नहीं, पापा के पास। अच्छा, तो पापा फिर मेरे पास फ़ोन किए कि हाँ Okay. तुम्हारा तनु 480 मार्क्स आया है। इतना खुशी हुआ हमको कि हम तो एकदम वहाँ से पागल हो गए। फिर मम्मी बोली कि 480 आया, 480 आया। हमको भी फिर लगा कि डिस्ट्रिक्ट में आएगा ही, 480 है तो आएगा ही। 500 से 480, हाँ। हाँ आएगा ही। और फिर स्टेट में तो लगा था कि आएगा, क्योंकि 2023 में मेरे से 1 मार्क्स कम था तो उसका 7th रैंक था। लेकिन इतना कंपटीशन बढ़ा कि आज मेरा 10th रैंक हो गया है। हाँ, मतलब कि 1 नंबर कम पे नहीं, हाँ। वो होता है कि 1 नंबर कम या ज्यादा पे हो जाता है उतनी चीजें। लेकिन वो 2-3 साल पहले की बात पहले थी की ना। बात थी। नहीं, सही है। तो घर पे जब रिजल्ट आया, पापा घर पे आए, तो उसके बाद माहौल कैसा था? बहुत खुशी का माहौल था। दादी खुश हो गई, पापा खुश हो गए, भाई खुश हो गया, बड़े पापा खुश हो गए, बड़ी मम्मी खुश हो गई। दीदी का फ़ोन आया, दीदी से बताया, बुआ का फ़ोन आया, बुआ लोग से बताया, मासी लोग से बताया। पूरा खुश हो गया। वो बोल रहे हमको पार्टी चाहिए, पार्टी चाहिए। हम बोले ठीक है, आइए लोग, हम आपको दे देंगे। दी फिर पार्टी? हाँ, कुछ लोग तो ऑनलाइन बोले कि हम कर ले रहे हैं, तुम हमको पैसे हम बचा आएंगे, दो। नहीं हम आएंगे तो फिर हमको दे देना। हम बोले नहीं, ठीक है सही ठीक है। सही है। तो अभी ये सेशन खत्म करने के बाद हम भी जा रहे हैं ना फिर पार्टी? हाँ हाँ मेरी भी पेंडिंग है। हाँ। नहीं, सही है। तो एक बार शुरू से सारी चीज़ें शुरू करते हैं, ठीक है तनु? कि घर पे जब आप तैयारी कर रहे थे, क्लास 10th की तैयारी हो रही थी, ठीक है, तो माहौल कैसा था? क्योंकि बिहार बोर्ड मुझे पता है कि काफ़ी, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि बाकी बोर्ड्स के मुकाबले में बिहार बोर्ड जो है थोड़ा सा टफ है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं हाँ। जो कि बिहार बोर्ड को कंपैरेटिवली टफ बनाती हैं। तो आप तैयारी कैसे कर रहे थे इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, बट फैमिली का मतलब चीज़ें कैसी थी उस टाइम पे जब आप तैयारी कर रहे थे? मतलब सपोर्टिव थे सारे लोग या फिर कुछ प्रॉब्लम्स थी? नहीं, सारे लोग, पेरेंट्स में तो सबसे ज़्यादा मम्मी और पापा दोनों आदमी बहुत सपोर्टिव थे। और उसके बाद से जब स्टार्ट हुआ क्लास, तो मैंने 1 मंथ पहले ही बैच उड़ान हिंदी का बाई कर लिया था। पहले ही? हाँ, सही। तो फिर वहाँ से करने लगे, क्लास किए, फिर स्कूल जाते थे और ऑफलाइन कोचिंग भी किए थे। तो मतलब आप फिर अपना पूरा एक टाइम टेबल बनाया होगा आपने सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए? टाइम टेबल वैसे हम उतना ज़्यादा नहीं बनाए थे, जब मन किया तब पढ़ लो। उसका तो- टाइम टेबल का कोई इशू नहीं था। अच्छा। हाँ, संडे को ज़्यादा मैथ रिवाइज करते थे, एसएसटी का देखते थे, क्योंकि एसएसटी में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो जनरली बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथ से, हाँ, इन्हें प्रॉब्लम थी एसएसटी से? मेरी मैथ बहुत अच्छी थी। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, वो दिख भी रहा है। मार्क्स एसएसटी में कितने? 94। 94। मैथ्स में 96 है। हाँ। चलो, यहाँ तो मैं बच गया। नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन अब जैसे कि घर पे सारी चीज़ें ठीक थी, घर पे सपोर्ट भी था चीज़ों का, ठीक है, और मम्मी पापा भी सपोर्ट करते थे, तो उसके बाद फिर जब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, हाँ। तो स्टार्टिंग में लगा था कहीं कि यार मतलब नहीं हो पाएगा चीज़ें, मतलब हाँ, लगा तो था। कर नहीं पाएंगे, मतलब बहुत कंपटीशन है, कुछ था ऐसा दिमाग में उस टाइम पे? कंपटीशन मतलब पहले जब तैयारी किए थे तो सोचे थे कि हाँ आ जाएगा, रैंक 1 लाना है। फिर 1-2 आदमी को देखे, मेरी फ्रेंड्स थी, सब उससे बात किए तो बोल रही कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया था, 3-3 बजे रात तक जग के पढ़े, या फिर सो गए जल्दी 3 बजे उठ कर सुबह से शाम जल्दी तक पढ़े, पढ़े, हाँ। जल्दी पढ़े। और उसने को स्कोर अच्छा किया था, मतलब 400 के पार नहीं था, 400 को 383 था, कुछ ऐसे ही अच्छा। मार्क्स था। तो वो बोलती थी हम बहुत ज़्यादा लिखे थे, अच्छा लिखे थे, पेपर अच्छा किए थे, अच्छे से लिखे थे, फिर भी मेरा इतना कम मार्क्स है। और हम उसके घर गए, पूछे कैसा मार्क्स है, वो रोने लगी मुझे देख के। क्योंकि हमको बहुत दुख लगा कि बेचारी इतने मेहनत की और इसका नहीं आ पाया। तो फिर हम आए, मम्मी से बताया, हमको टेंशन हो गया, हम करेंगे तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। फिर आप लोग बताते थे क्लास में कि हाँ ऐसे ऐसे सजा के लिखना है, फॉर्मूले साइड में डाल देना, कि ऐसे टीचर्स को मतलब ज़्यादा आसानी रहेगी दिक्कत नहीं होगी। और मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेगा। तो वैसे फॉलो किए, मम्मी भी सपोर्ट करती थी कि हाँ तुम अपना 100% दो, मार्क्स तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, मार्क्स टीचर थोड़ी ना काटते हैं, वो शायद अच्छा अपना 100% नहीं दे पाई होगी, या फिर जो कुछ उसका वजह रहा होगा। तो मेरा सब कुछ मम्मी देख ली थी, और सबसे ज़्यादा मुझे मम्मी बताती थी कि हाँ ऐसे करो। तो मैं तो सबसे पहले तो थैंक यू आंटी जी, ठीक है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जब लड़कियां पढ़ रही होती है ना, हाँ तो फैमिली वाले उन चीज़ को सपोर्ट इतना नहीं कर पाते जितना तुम मुझे बता रहे हो, ठीक है, जितना आप मुझे बता रहे हो कि भाई मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मम्मी ने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी कि यार
हो जाएगा, कर लेगी तू। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पीछे से पेरेंट्स उस चीज़ को सपोर्ट करें, कि अगर बच्चे में जिद है किसी चीज़ को करने की और पेरेंट्स उस चीज़ को सपोर्ट करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही इसीलिए थैंक यू सो मच और आंटी। पापा भी किए थे। हाँ मतलब पेरेंट्स को थैंक यू है। ठीक है, अभी मिलेंगे तब बोल दूंगा हाँ। सामने से भी मैं। नहीं तो अब उसके बाद फिर तैयारी का पैटर्न क्या रखा था? मतलब अब सपोर्ट है हर तरीके से, सारी चीज़ें सही हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर पैटर्न क्या फॉलो किया तैयारी स्कूल के जाते लिए? थे, स्कूल से आकर थोड़ी देर रेस्ट करके 4:30 से आप लोगों का क्लास था, वो करते थे। फिर रात को 8 साढ़े 8 तक तो क्लास ख़त्म हो जाते थे। फिर अपना खाना वाना खाकर 9 बजे तक रेस्ट कर लेते थे, उसके बाद से सो जाते थे। फिर सुबह में उठ के 3 बजे से या तो पढ़ते थे खुद से। पहले एसएसटी देखते थे, फिर मैथ्स देख लेते थे, फिर साइंस, फिर हिंदी, फिर एसएसटी और इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स आए मेरे। इंग्लिश कैसी थी? मतलब सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। अच्छी थी। सही थी मतलब हाँ। इंग्लिश में, क्योंकि जनरली मैंने बिहार में भी और यूपी में भी जो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चों ने सबसे ज़्यादा दिक्कत इंग्लिश में भी आती है कि नहीं काफ़ी तो मेजर बिहार में पार्ट जो है। है ना, वो इंग्लिश का मार्क्स जुड़ता तो नहीं है। ओके, लेकिन मेरे 81 आया फिर भी आउट ऑफ 100। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा, फिर तो काफ़ी मुझे बेटर डर है। लग रहा था कि इंग्लिश में पता ना पेपर अच्छा गया तो फिर भी डर लग रहा था कैसे आएंगे। मुझे तो लग रहा था कि कहीं 30-50 आए तो पापा हमको बोले नहीं, फिर भी लेकिन लगा था कि पेपर अच्छा गया तो मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो फिर मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, 81 आए हैं। नहीं बढ़िया है। तो अब एक बार आप बताओ मुझे कि क्या आपने मतलब एक पैटर्न क्या फॉलो करा था पढ़ाई के लिए, कि भाई आप इस टाइम पे उठ रहे थे, इस टाइम पे आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे थे जो आप बता रहे थे अभी? हाँ, तो 3 बजे से उठते थे और पढ़ते थे। फिर पढ़ के हाथ मुँह धो के ऑफलाइन कोचिंग था। सुबह सुबह था? हाँ, 1 घंटे में आ जाते थे लोग। फिर स्कूल जाते थे, फ्री पीरियड मिलता था, उसमें भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैथ का ज़्यादा कर लेते थे। उसके बाद से कुछ याद करने वाला भी देख लेते थे। फिर स्कूल से घर आते थे, फिर आप लोग का क्लास स्टार्ट होता था। तो अब जैसे एक मैं मैथ्स का टीचर हूँ, हाँ। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, हाँ। ठीक है? आपने क्या अप्रोच रखी थी? 100 में से 96 मार्क्स नहीं आपके आए हैं? आए हैं, ठीक है, लेकिन हाँ। मैंने अप्रोच रखा था 100/100 क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी यही हाँ। बोलता हूँ, और आपने सुना होगा मेरी क्लास में भी हाँ। कि मैं यही बोलता हूँ कि 100 में से 100 लाया जा सकते हैं मैथ्स में, कोई और बड़ी बात नहीं मेरे है। ऑफलाइन कोचिंग में या फिर टेस्ट में देते थे उसमें, या फिर स्कूल में जो मार्क्स होते थे, एग्जाम होते थे, मंथली एग्जाम, उसमें मेरे फुल आते थे। 100 में से 100 आते थे। हाँ। तो मतलब क्या अप्रोच थी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, क्या अप्रोच थी? ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा समय नहीं लगाना है, जितना जल्दी ख़त्म हो उसको उतना जल्दी करना है। सबसे ज़्यादा फार्मूले बेस्ट होते हैं, फार्मूला याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी बनेगा। आराम से हो थ्योरी में जाएगा। थ्योरी याद होना चाहिए, थ्योरी Concept हाँ दिमाग में कॉन्सेप्ट होना क्लियर चाहिए। होना चाहिए। और बाकी सब ऑब्जेक्टिव उतना हार्ड नहीं होता है, होता भी है तो उसमें से आप ज़्यादा फार्मूले याद रहेंगे तो वो भी बहुत ईजी हो जाएंगे। बढ़िया। तो एग्जाम कितनी देर का था आपका टोटल? 3 आवर्स। 3 आवर्स का। कितने मार्क्स का था? 100 का। हाँ। सो किस हिसाब से आप एग्जाम को तोड़ते थे? मतलब कि पहले कौन सा, पहले जैसे अब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं ऐसे करता था कि मैं पहले बड़े क्वेश्चन पहले कर लेता था, ठीक है, कि भाई मुझे लास्ट में टाइम कम भी अगर बचा तो मेरे छोटे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, बड़े नहीं छूटेंगे एटलीस्ट। तो आप क्या फॉलो करते थे एग्जाम का पहले pattern? मैं ऑब्जेक्टिव करती थी। ठीक है। मेरे ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी हो जाते थे तो आधा घंटे में हो जाते थे। मैंने ऑब्जेक्टिव पहले 50 कर कितने लिया। आते थे? 50 हाँ, है ना? 50 कर लिया। फिर उसके बाद से 2 मार्क्स का था, 15 आते थे क्वेश्चन, उसको भी जल्दी कर लिया। जो शॉर्ट होते थे मैंने उसे जल्दी कर लिया। फिर उसके बाद से लॉन्ग था 4 था, 5 या 4 होते हैं, मैंने उसको कर लिया था। सही है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा किया था तो मुझे पता था कि हम इतना टाइम में अपना पेपर कंप्लीट कर ले रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, उसमें टाइम देख के लगाते थे कि 3 घंटे में मैंने कितना देर में कर लिया था, तो 2 या फिर 2-2.5 घंटे में हो जाते थे मेरे। सही है, बढ़िया है। मतलब हाँ, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप 2-2.5 मतलब आप पहले से पेपर को सॉल्व करते हुए चल रहे थे। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप हाँ, सॉल्व करते एग्ज़ाम थे। के 1 महीने पहले मैंने 2018 से क्वेश्चन लेकर 2023 तक 24 तक पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ, दोनों ABCD जितने होते हैं, IG तक होता है वो पूरा। तो मैं वापस से चीज़ों पे आता हूँ, मैं थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड हो गया था। हाँ। तो जब रिजल्ट वगैरह आया था, हाँ। तो फैमिली में एक एक करके आपने सबको बताया, ठीक है, जैसे आपने बताया कि मौसी को भी बताया, वही बताया, सबको पता चला, सब खुश थे, ठीक है, कि भाई हाँ ठीक है, कि तनु ने रैंक निकाली है, अच्छी रैंक निकाली है। तो आसपास के लोगों का क्या, पड़ोसियों का क्या वो था उस पर रिएक्शन?
वो आसपास भी जो खुश थे। मेरे बगल में जो मैडम है वो मुझे बचपन में पढ़ाई है, वही जब हम 4-5 साल के थे वही हमको हाथ पकड़ के मेरे लेके गई थी स्कूल में। वो बहुत खुश थी और पड़ोसी भी बहुत खुश थे। सब हाँ हाँ। बढ़िया था। नहीं सही है। तो अब एक बात बताओ मुझे कि जब पूरी तैयारी आप ये कर रहे थे तो इसमें कहीं कोई ऐसा मोमेंट था कि तैयारी करते हुए भी बीच में कि ऐसा लगा हो कि यार रह नहीं देते, मतलब नहीं हो पा रहा? हाँ, मतलब ये नहीं लग रहा था कि नहीं हो पा रहा है, मतलब लग रहा था कि मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे या फिर टॉप 10 में नहीं आ पाएंगे, तो वैसे लगता था। लेकिन हम पे खुद पे विश्वास था कि हाँ हम कर सकते हैं। और खुद रात को मतलब सोने वक्त लगता था, डिमोटिवेशन होता था, फिर सोचते थे कि नहीं क्यों नहीं होगा, बाकी सब कर लेते हैं तो हम भी तो वही हैं, हम में क्या कमी है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम सोचते थे कि नहीं हम कर लेंगे कर लेंगे, फिर वही सोते थे, फिर सुबह में उठ के फिर मेहनत में लग जाते थे। सही है। मतलब कंसिस्टेंसी आपने बनाई रखी थी हाँ, कि हाँ। भाई आपने ये नहीं करा कि चीजें अगर छूट गई हैं तो वो छोड़ दी हैं। बैकलॉग था बैचेस में? नहीं। सबसे अच्छी चीज लगी है मुझे सुन के। सबसे बढ़िया चीज यही है कि आप बैकलॉग कभी मत बनाओ। हाँ। ठीक है, तो मतलब जैसे अब आप उन बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे, मतलब अब आप जैसे आप 10th पास हो गए, 11th में चले गए हो, बहुत सारे जूनियर्स आपके आएंगे अब 10th में, ठीक है, तो अगर कोई बच्चा है ऐसा कि, क्योंकि सबके दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में एक टाइम पे आया था, लेकिन अब मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं अगर ये चीज़ बोलूँगा ना उन्हें, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि यार सर तो बोलेंगे ही, सर का तो काम है बोलने का। आप अभी जस्ट पास करके निकले हो 10th, आपने टॉप किया है, आपने रैंक निकाली है, ठीक है, तो अगर उन्हें कहीं लाइफ में लग रहा है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्या करें, मतलब ऐसा क्या करें जो कि थोड़ा मोटिवेशन, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहे, जो आपने फॉलो किया? खुद के ऊपर तो पहले जब ज़्यादा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो अपने पेरेंट्स से बात करें, पापा से बात करें, आपके जो नियर है उससे बात करें। पापा से नहीं हो पाया, पापा घर पे ज़्यादा नहीं रह रहे हैं तो मम्मी से बात करें, मम्मी को रूम में लाएं, बैठाएं, बोले मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में और मुझे ऐसा लग रहा है। फिर मम्मी आपको समझाएगी कि हाँ बेटा ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं होगा, हम भी एग्ज़ाम दिए थे, मेरे भी अच्छे मार्क्स आए थे, तुम्हारे भी अच्छे आएंगे। तो मैंने ये किया था। और ख़ुद पे विश्वास होना तो बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद पे नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते सही हैं। बात है। तो वो अपने पे हम खुद बनाए रखे थे कि हाँ तुम कर सकती है, और मैंने किया भी आज। नहीं बहुत ही बढ़िया ये चीज़, मतलब आपने जो अभी बताया ना कि अपने आसपास के लोग जो हैं, जो ज़रूरी लोग हैं, अगर आप उनसे बात करते हो तो मोटिवेशन बना रहता है। मोटिवेशन बना रहता है, मतलब पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता है कि हाँ तुम कर सकती हो, तुम करो, ये ऐसा करो। वो बताते अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करते हैं कि हाँ आप ऐसे ऐसे करो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आपकी फैमिली बहुत सब, मैं मतलब जितनी हमारी अभी बात हुई है या फिर जितनी मैंने पहले भी सुना था, तो मुझे ये पता चला है कि आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है सारी चीज़ों को लेके, कि जब भी आप डिमोटिवेटेड रहे उन्होंने अच्छे सपोर्ट किया सारी चीज़ें। अब मैं आगे आता हूँ, तो जब आप बैच में आए थे, उड़ान बैच आपने पहली बार, तो आप ऑनलाइन पहली बार PW से पढ़े थे, हाँ। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, मतलब अभी बैच शुरू नहीं हुआ, ठीक है, आपने बस बैच लिया है, ठीक है, तो उससे पहले यूट्यूब वगैरह पे मेरी या योगेश सर की या पंकज सर की क्लासेस वगैरह देखी थी पहले, या फिर डायरेक्ट आपने बैच लिया था? डायरेक्ट बैच लिया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड थी तो वो पढ़ती थी। हाँ, वो जब भी फर्स्ट आती थी 9th 8th क्लास तक, तो वो भी वही फर्स्ट आई थी। क्योंकि मुझे वो हर वक्त मेरा 1-2 मार्क्स से पीछे रह जाते थे, 1-2 मार्क्स से पीछे या फिर 5 मार्क्स से। तो हम बोले तुम कहाँ से, ऑनलाइन पढ़ती हो ना? तो वो बोली हाँ पढ़ते हैं। हमको किस इंस्टीट्यूट से? तो वो बोली PW से। हमको अच्छा ठीक है, हम 10th में हम भी बैच लेंगे। और मैंने लिया, पढ़ा और अच्छे तो मार्क्स। क्या एक्सपेक्टेशन थी, मतलब जब आपने बैच लिया, क्योंकि अभी जैसे नया सेशन स्टार्ट होगा तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई ऑनलाइन जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? ऑनलाइन से पढ़ाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मतलब हो पाएगी, वो आपके अंदर है ना। आप ले रहे हैं पेरेंट्स से फ़ोन कि मम्मी फ़ोन दो, हमको क्लास करना है, तो आप क्लास पे ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया पे क्या ज़रूरत है ध्यान देने का? आपका 4:30 से क्लास है, आप 4:30 तक क्लास कीजिए, जब तक चल रही है तब तक कीजिए, उसके बाद से हो जाएगा तो मम्मी को फ़ोन दे दीजिए। पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चा 10th में चला गया तो हम उसको टाइम से फ़ोन दें। नहीं सही मतलब ये नहीं कि हम पूरा भरोसा होना चाहिए। हाँ, भरोसा होना चाहिए, जैसे आप पे था। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप मेरे उड़ान फ़ोन में बैच आपने सोशल मीडिया लिया, कुछ नहीं है। अच्छा, पापा वो फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं। सुन लो ऐसी रैंक नहीं आई है, काम करे उन्होंने रैंक लाने वाले, ठीक है। तो मतलब जब बैच लिया था तो क्या एक्सपेक्टेशन थी, कि मतलब दिमाग में क्या था कि टीचर्स कैसे होंगे, पढ़ाई कैसी होगी, मतलब
PW दोस्त ने तो मैंने आपके बता ही दिया था हाँ, आपको। देखे थे, मतलब वीडियोस तो देखे थे, 1-2 देखे थे, तो अच्छा पढ़ाई था, समझ में भी आता था, तो सोचे थे कि स्टेट रैंक 1 लाएंगे। फिर मेरे ही कुछ कमी से ही हुआ है। नहीं नहीं ठीक है, मतलब हो जाएगा। हाँ। देखो अभी जो किया है वो भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है, आगे जो होगा वो इससे भी बेहतरीन होगा, बस हमें यही ध्यान रखना है बस। हाँ, तो बैच में लिए थे, आप पढ़ाते थे, योगेश सर पढ़ाते थे, पंकज सर पढ़ाते थे, बिलाल सर पढ़ाते थे, यहाँ रिका मैम, शिखा मैम पढ़ाती थी लोग, बहुत अच्छे से पढ़ते थे, क्लास हो जाता था। फिर उसको जाके 1-2 बार मतलब आप पढ़ा दिए मैथ, तो फिर हम जाके उसको बुक से एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते रिवाइज थे करते थे। और बुक का क्वेश्चन एक दिन में कंप्लीट करते थे। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, सुन लो, बता रही है वो, ज़रूरी है, ठीक है, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं बैचेस पे आ जाता हूँ और मैं थोड़ा सा सेल्फिश क्वेश्चन पूछूंगा अभी कि फेवरेट टीचर कौन था? पंकज सर। पंकज सर अभी आए नहीं है तो कोई मेरा बात नाम नहीं। ले सकते हो। मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं ठीक है, मतलब ऑब्वियसली पंकज सर बहुत बेहतरीन केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो मतलब क्या चीज़ ऐसी थी जो तुम्हें उनकी क्लास में बेस्ट लगी कि मुझे मतलब इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला या बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली? वो 2 क्वेश्चन गलत होते थे तो हंसाते भी थे और गुस्सा भी करते थे, बैकलॉग बोलते थे नहीं करना है, और वो जो गलती होता था उसको मिमिक्री में करके समझाते थे, इतना हंसी आता था और समझ में आ जाता था। एक बार कोई गलती हो गया क्वेश्चन और उसको बता दिए तो याद हो जाता था। सही है। हाँ, मतलब वो एक्सप्लेन करने का तरीका हाँ, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा था। बेहतरीन था। तो तनु क्या मतलब कोई सब्जेक्ट ऐसा था कि जिसे ऐसा लगता था कि यार हाँ थोड़ा सा ऐसे धक धक हो रहा है, डर लग रहा है? खाली SST एसएसटी? हाँ, दूसरा कुछ नहीं था, SST ही था। बस एसएसटी? हाँ, बिलाल सर उसको भी पूरा मतलब अच्छे से कर दिए थे। पहली टीचर देखी है जो एसएसटी का नाम ले रही है, पहली स्टूडेंट देखी है जो एसएसटी का नाम ले रही है कि भाई। मुझे मैथ में कोई डर नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ, जनरली जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि सर हमारी हालत खराब थी कि मैथ्स का पेपर कैसा जाएगा, ये नहीं, कह रही है मुझे नहीं मैथ्स तो हो जाएगा, एसएसटी मैथ्स से हो जाएगा। हाँ, SST में मुझे बहुत डर लगता था। मैंने 1-2 महीने पहले तक मुझे डर लगा है, और मतलब जो दे दी हैं, मेरी बुआ है, दे दी थी लोग, मैंने उनसे भी बात किया था, वो बोली डर तो मुझे भी लगता था लेकिन मैंने ट्राई किया था, सर लोग बताए थे, वैसे पढ़े थे, हो जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। तो वैसे ही पढ़े, लेक्चर्स बार बार देखते थे, एक लेक्चर्स हो गया तो या फिर लेक्चर्स देख लेते थे बैच में से, या फिर 1 शॉट यूट्यूब से देखते थे, हाँ एक बार में ही कवर हो जाता था। पूरा कवर हो जाता है टॉपिक। सही है भाई, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, बहुत जरूरी है। बार बार बोल रही है वो कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना मैंडेटरी है। खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तभी लाइफ में कुछ कर हाँ। पाएंगे। तो अब नहीं तो लोग आते ही गिराने की, हाँ तुमसे नहीं होगा, मत करो, छोड़ इधर दो। देख के बोलना ही वाली सेम लाइन, इधर देख के बोले वाली सेम लाइन। मतलब लोग आते हैं आपके जीवन में, बोलेंगे कि हाँ मत करो, छोड़ दो, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन खुद पे रखो ना भरोसा कि हाँ मैं ये कर लूँगी, दूसरे वो भी तो इंसान ही है, मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे में क्या क्या कमी है कि जो वो कर ले रहे और मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं इसी लाइन का शॉर्टकट आके डलवाऊंगा ताकि सब देखें भाई, बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, तो चलो वापस से बैच पे आते हैं कि जो कोई ऐसा मोमेंट था जिसमें कि भाई ये देख के ऐसे मजा ही आ गया कि हाँ ये तो बहुत ही बेहतरीन है। एक बार बुआ आई हुई थी घर पे, तो वो आंगन में बैठी हुई थी, हम बैठ के क्लास देख रहे थे, उनके साथी में थे, तो वो उनको लगा कि ये पढ़ रही है, हम बोले थे मम्मी मेरा बैच स्टार्ट है, मतलब क्लास स्टार्ट होने वाला है, फ़ोन दीजिए, तो मम्मी दे दी थी। हम क्लास देख रहे थे, बुआ वहाँ पे खड़ी बैठ के देख रही थी चेयर पे कि ये कर क्या रही है। वहाँ पे आप ही का क्लास था, आप हम मतलब हंसा रहे थे तो हम हंस रहे थे लोग, तो बुआ कर रही है फिल्म देख रही है या फिर पढ़ाई कर रही है, तो मम्मी बोली नहीं वो पढ़ाई कर रही है। मतलब वो बीच बीच में सर लोग हंसाते हैं लोग, क्योंकि मम्मी भी मेरी बैठ के देखती थी, पापा भी बैठ के देखते थे, तो मतलब बुआ बोली कि अच्छा ऐसा बात है, वो बोली मम्मी, बुआ बोली कि फिर नोट डाउन नहीं करेगी, तो मम्मी बोली कि बाद में करती है वो, तो हम बाद में करते थे। तो आप बाद में नोट्स वगैरह के थ्रू नोट डाउन करते थे, जो नोट्स मिलते थे पीपीटी वगैरह, या फिर वापस से लेक्चर फॉर्मूला, देख के? मैथ में तो सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करते थे और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अब एक बात मुझे और बताओ कि जब जैसे बैचेस में सारी चीज़ें चल रही थी तो टेस्ट वगैरह रेगुलर दे रहे थे आप? हाँ हाँ डीपीपी वगैरह रेगुलर कर रहे थे? हाँ। एक मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ कि पूरा जो ओवरऑल उड़ान बैच था, इसने कितनी इंपॉर्टेंस रखी है तुम्हारी तैयारी में? मतलब बहुत ज़्यादा। किस तरीके से हेल्प करी है? पहले तो मुझे SST में डर लगता था, उसे दूर किया, फिर मैथ में भी अच्छे मार्क्स आए, फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स आए, केमिस्ट्री में, बायो में, हिंदी में, संस्कृत में, इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि सारे टीचर इतने अच्छे पढ़ाते हैं, इतने अच्छे पढ़ाते हैं कि एक ही बार में याद हो जाता है। नहीं सही है। तो बस ध्यान से सुनने वाला चाहिए और फालतू के कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना हाँ, चाहिए। ये चीज़ पे मैं आने वाला था, अगला क्वेश्चन मेरा यही है
कि ये जो कमेंट्स वगैरह थे, मतलब क्लास में कितनी बार किए थे कि नहीं किया था, मतलब पोल जब नहीं आता था, कि सर पोल नहीं चल रहा। स्टार्टिंग में एक बार किए थे कि सर पोल नहीं आ रहा है, क्योंकि उस टाइम गांव से है ना, तो गांव में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक दो बार तो किए थे, एक बार डाउट सेक्शन में भी डाले थे, तो सर बोले कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो मतलब फिर हो गया ठीक। लेकिन कमेंट हम करते नहीं थे, पढ़ते थे सिर्फ कमेंट करते नहीं थे ज़्यादा। तो मतलब वही है कि हाँ, मतलब मैं भी यही बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि क्लास में यार थोड़ा अवॉइड करो कमेंट्स वगैरह। जब टॉपिक चल रहा है कोई इंपॉर्टेंट तो टॉपिक पढ़ लो। हाँ। नहीं तो फिर तो मैं रोस्ट तो मैं कर ही देता हूँ। उसमें कोई बोलने की बात नहीं है। नहीं नहीं, बढ़िया है। तो इसके अलावा जैसे अभी आपने बताया कि ना तो आपके फ़ोन में कोई एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, ठीक है, तो कैसे कंट्रोल किया था? क्योंकि दोस्त वगैरह तो सब होंगे। हाँ होते हैं दोस्त, हाँ बहुत है। स्कूल के दोस्त, कोचिंग के दोस्त, ठीक है, और यहाँ पीडब्ल्यू वाले दोस्त भी आपस में नहीं, मेरे बात कर पीडब्ल्यू वाले लेते हैं। दोस्त से बात ही नहीं हुआ है। चलो लेकिन स्टिल जो दोस्त वगैरह हैं वो होंगे सोशल मीडिया पे, और वो आपको भी बोलते होंगे। तो नहीं, मेरी फ्रेंड वैसे थी कि वो बोलती थी कि तनु तुम इंस्टाग्राम चलाना नहीं है तुमको। मेरी दो फ्रेंड है बहुत अच्छी, वो दोनों बोलती थी कि तुमको इंस्टाग्राम नहीं चलाना। हम बोले ठीक है, नहीं चलाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छी दोस्ती तुम्हारी, इसीलिए कहते हैं अच्छी संगत होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको ये समझा रहा है। लेकिन मान लो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, हाँ। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्योंकि खाली सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं है अभी के टाइम पे, इसके अलावा और भी है कि भाई दोस्त बुलाने आ गए, ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारे पास ये है कि भाई गेम्स आजकल बहुत सारे हैं। कोई खेलते थे? नहीं, एग्ज़ाम के बाद मैंने डाउनलोड किया था, वो भी मैंने डिलीट कर दिया है। नहीं, तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? है कुछ मतलब एक प्रॉपर? पापा तो सबसे पहले फ़ोन में गेम देखते हैं तो वो डिलीट कर देते हैं। सोशल मीडिया ऐप तो पापा बोलते हैं डाउनलोड ही नहीं करना है, वो होता भी नहीं है, करते भी नहीं है। फेसबुक है तो मम्मी चलाती है, मम्मी बोली तुम लोग को छूना नहीं है, ना मेरे भाई छूता है ना हम छूते हैं। भाई कौन सी क्लास में आपका अभी? भाई अभी 8 में है, 9 में जाएगा अब। तो मतलब उसको कुछ नहीं है, वो इंस्टाग्राम नहीं चलाता, ना फेसबुक चलाता है, ना हम चलाते हैं ना वो चलाता है, ना मेरे घर में कोई इंस्टाग्राम चलाता है। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये सारी चीजें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं आज के टाइम पे? हाँ, तो मतलब खाली फोन नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें। जैसे अब कई बार ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठे हो, ठीक है, नहीं कर रहा मन पढ़ने का। कई बार हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि लेक्चर्स खत्म हो गए, सेल्फ स्टडी कर रहे हो आप बैठे हो पढ़ने, लेकिन नहीं मन कर रहा पढ़ने का। तो क्या क्या चीज ऐसी थी जो मोटिवेट करती थी कि वापस से पढ़ लेना चाहिए? मुझे तो सबसे पहले एग्ज़ाम का डर था, नहीं पढ़ेंगे तो लिखेंगे क्या। सबसे पहले ये डर था कि मतलब एग्ज़ाम में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अगर यही क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं लिखूंगी कैसे, चीट तो होगा नहीं। चीट करने पे तो लोग हमको एडमिट कार्ड लेंगे, पेपर रद्द कर देंगे, बोलेंगे कि तुम्हारा हो गया एग्ज़ाम, जाओ। अब मेरे अच्छे मार्क्स तो लाने हैं, हमको करना तो मेहनत हम ही को है। तो वैसे ही खुद से मेहनत करते थे, बोल यही सोचते थे कि हाँ एग्ज़ाम में मैं कैसे लिखूंगी। मतलब मेरी जो भी अभी तक हमने बात करी, हाँ। मुझे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ में आई है ना, कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो। हाँ। मतलब कि आपको किसी को आके ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बेटा कर ले, तुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे आपके अंदर से ये चीज़ आती है। हाँ। कि यार मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे रैंक 1 लानी थी, मुझे रैंक निकालनी थी, ठीक है। हमने जितनी बार बात करी है आपने यही कहा है, क्योंकि मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा कि डिस्ट्रैक्शन कैसे हटा सकते हैं हम, ठीक है, और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, आपने हर बार यही बोला है कि क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरे नंबर अच्छे आए। हाँ, मुझे चाहिए ही, और आगे भी चाहिए कि मेरे नंबर अच्छे आए। सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आपको अभी दिख रहा होगा, ठीक है, और वो बात करने के तरीके से भी झलक रहा होगा। क्योंकि मुझे जैसे जनरली क्या होता है कि बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, कैमरा को देख के भी वो बहुत ज़्यादा वैसे हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ। लेकिन आप में वो भी नहीं है, आप में कॉन्फिडेंस है ना, झलक कर आए कि हाँ यू आर कॉन्फिडेंट, कि आप बैठे हो सामने, आप बात कर रहे हो मुझसे, अच्छे से बात कर रहे हो, सारी चीज़ों का बढ़िया से जवाब दे रहे हो, यू आर कॉन्फिडेंट। और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतनी छोटी एज में आप इतना अच्छे से बात कर पा रहे हो, ठीक है, बाहर आ जा पा रहे हो, ठीक है। घर पे क्या रिएक्शन था जब पता चला कि पीडब्ल्यू की टीम ने आपको इधर बुलाया है? और पापा तो एकदम खुश हो गए थे, बोल रहे थे हम अपनी बेटी की वजह से फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं, मेरे सपना पूरा कर दी, आगे क्या करेगी। हम कहे पापा आप आराम से बैठिएगा, अपना डील कीजिएगा और मस्त का जीवन जिएगा। पापा जी क्या करते हैं आपके? पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं। ओके ओके ओके, सही है। तो घर पे वो भी पढ़ाते रहते होंगे बीच में? नहीं, हाँ पढ़ाते थे, पापा को स्कूल से ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, लेकिन हाँ देखते थे कि पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। रात को सोने पढ़ते थे
थे तो आके देखते थे डोर खोल के कि हाँ ये पढ़ रही है फिर सो गई है। तो ज़्यादा थकान होता तो पहले सो जाते थे और उसके बाद से सुबह में उठ के पढ़ते थे, या फिर जब एग्ज़ाम टाइम आया तो मतलब रात को जब भी नींद टूटता था तो पढ़ने लगते थे। तो दादी पापा तो रात को कभी कभी नहीं आते थे तो दादी उसके पास सोते हैं, तो दादी बोल देती कि रात भर पढ़ रही है। तो पापा बोल रहे हैं कि सो जाओ, कम से कम 5-6 घंटा 8 घंटा सो, रेस्ट करो। तो 8 घंटा तो नहीं लेकिन 6 घंटा सोते थे। मतलब वही है, सेल्फ मोटिवेशन मुझे दिख रहा है यहाँ से कि घर वालों को आके बोलना पड़ रहा है सो जा बेटा सो जा, नींद पूरी कर ले, जरूरी है। नहीं, कभी कभी अच्छी ज़्यादा बात है। थकान हो जाती थी तो मतलब उतना नहीं कर पाते थे, लेकिन कवर कर लेते थे। सो लेके मतलब रेस्ट भी तो ज़रूरी है शरीर को। नहीं, सही बात है, सही बात है, वो ज़रूरी है कि प्रॉपर एक रेस्ट आपको, प्रॉपर नींद मिले आपको। तो अभी टॉप 10 में आ गए, रैंक निकाल दिया बिहार बोर्ड में, ठीक है, क्या प्लान है आगे का कि क्या करना अभी है, 12th में स्ट्रीम जाना कौन सी लेने वाले हो, ठीक है, और आगे किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना है? अभी जाना है हमको 12th में जाएगी, इंटर 11th में में 11th होगा। में तो होगा अभी। उसके बाद से 12th का बोर्ड होगा, बोर्ड में मैथ से लेना है हमको दोनों। PCM? हाँ PCM भी। उसके बाद से जेई का देंगे फॉर्म तो उसमें निकल जाएगा, फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। उसके बाद से ये नहीं हुआ तो सेकंड प्लान भी है, क्या है? हाँ, वो IAS का है। मतलब उसके बाद से ग्रेजुएशन के मतलब 2-3 साल पहले होता है ना उसका हाँ। तैयारी, वो करना है और IAS का एग्ज़ाम देना है। भाई इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि भाई क्लियर है बिल्कुल दिमाग की करना है क्या है, जेई फोकस है, जेई पे नहीं हुआ तो प्लान बी भी सेट है कि भाई हाँ लाइफ में आगे करना क्या है, और तुम लोगों को भी इतना ही फोकस होना चाहिए। तो मैं तो देखो बोलते ही रहूँगा इन्हें, मैं तो क्लास में ही बोलता रहता हूँ, ठीक है। आपका क्या सजेशन है स्टूडेंट्स के लिए जो अब क्लास 10th में आएंगे, कैसे वो प्रिपरेशन करें, क्या मोटिवेशन रखे लाइफ में, ठीक है, और कैसे अब वो आगे लाइफ को अप्रोच करें? और एग्ज़ाम में सबसे पहले है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए। ये सोचिए कि एग्ज़ाम में हम आज नहीं पढ़ेंगे और यही क्वेश्चन उठ के आ जाता है एग्ज़ाम में तो मैं करूँगी कैसे। दोस्त भी तो नहीं रहेंगे कि हाँ भाई चलिए बता दे, मैं ये तुझको ये क्वेश्चन बता दूँगी, तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि अलग अलग भेजता है। हाँ सही बात और है। उसके बाद से क्वेश्चन खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए, जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपने मम्मी से बताइए, पापा से बताइए, वो सॉल्व कर देंगे। और अपने मन से पढ़िए जितना हो सके। आप जिस विषय में, आप जिसका सब्जेक्ट आपका ज़्यादा कमज़ोर है उसमें आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे मेरा SST था तो मैंने SST पे ज़्यादा फोकस किया था, मैथ्स पे भी ध्यान दिया था, सब पे ध्यान दीजिए, लेकिन जो आपका सबसे मतलब आपको जिसमें डर लग रहा है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। ठीक है, चलो फिर तनु आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके सर। फिर शाम को आप आपस में हम बात करेंगे जब पूरा इवेंट होगा, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले। थैंक यू सर। मज़ा आया मज़ा मिलके भी आया। और बात करके भी। मुझे भी। यू आर रियली कॉन्फिडेंट, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी छोटी एज में इतने कॉन्फिडेंट हो। ये सब मम्मी और पापा की देन है। वो दिख रहा है मुझे, मतलब वो दिख जाता है कि आप जिस तरीके से बात करते हो, ठीक है। चलो भाई, तो आज का जो सेशन है वो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तनु आप बाय बाय बोलो। बाय बाय। ठीक है, तो हम मिलेंगे सीधा नेक्स्ट अब आपको किसी और सेशन में, अपने इवेंट्स में और लेक्चर्स में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय। बाय।